हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेकीलेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षा में हमने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर इन तीनों संभागों पर डिस्कस कर लिया है। तो आज की कक्षा में हम दुर्ग संभाग पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल की कक्षा में मैंने आप सभी से कहा था कि एसआई की वैकेंसी आएगी और बहुत सारी जो व्यापम की वैकेंसीज है वो आने के कगार पर है। तो शुरुआत हो चुकी है दोस्तों एसआई का, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि एसआई के बाद और जो बाकी पेंडिंग में वैकेंसीज हैं वो सारी आने वाली है दोस्तों। तो तैयारी को बिल्कुल भी कम मत रखिए, तैयारी, ठीक है, जोरों शोरों से जारी रखिए दोस्तों, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज की कक्षा को शुरुआत करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं और आप सभी को दे देता हूँ। टेकीलाइट आप सभी के लिए न्यूनतम शुल्क पर सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी जैसे कोर्सेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर लाया है। अधिक जानकारी के लिए आप टेकीलाइट इंस्टीट्यूशन के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और या फिर आप सेंट्रल लाइब्रेरी परिषद में टेकीलाइट में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं आज की कक्षा को। हमारी कक्षा है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का यह चौथा क्लास है, ठीक है दोस्तों, जिसमें हम दुर्ग संभाग पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं चर्चा करूं, एक मैप बनाता हूं आप सभी के सामने। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में हम क्या बनाएंगे, संभाग। ये आपका हो गया क्या, सरगुजा। इसी क्रम में ये आपका हो जाएगा क्या, बिलासपुर संभाग। ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका इधर पे रायपुर संभाग, और ये हो जाएगा आपका क्या, दुर्ग संभाग दोस्तों। और नीचे में क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग, ठीक है। मैंने कितना लाइन खींचा है, 4, ठीक है। अब जिला बनाना चालू कर लेते हैं। ये है हमारा क्या, कोरिया। कौन सा जिला है, कोरिया। और कोरिया के बाद हमारा जो दूसरा नंबर का जिला रहेगा वो रहेगा हमारा क्या, सूरजपुर। ये हमारा कोरिया और ये दूसरे नंबर का हमारा जिला क्या, सूरजपुर। ये है हमारा क्या, सरगुजा। और ऊपर में बलरामपुर और नीचे में हमारा जिला कौन सा है, जशपुर, ठीक है। ये इसके बाद हमारा जिला है क्या, मुंगेली। मुंगेली के बाद ये हमारा दूसरे नंबर का जिला है क्या, बिलासपुर। ऐसे करके कर दूंगा, ठीक है, एक लाइन खींच दूंगा दोनों से, क्या जाएगा, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। इसके बाद दोस्तों ये यहां से एक लाइन मैंने कुछ इस प्रकार से खींचा है, इसको थोड़ा नुकीला कर देता हूं, ये ऐसा। ये हो जाएगा हमारा ऊपर का कोरबा, नीचे का हो जाएगा क्या, जांजगीर चांपा, और ये हो जाएगा हमारा दोस्तों रायगढ़। तो ये है बिलासपुर संभाग। इसके बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से मैंने यहां से एक लाइन खींचा, दोनों को मिला दिया, ये हमारा क्या है, बलौदाबाजार। इसके बाद दोस्तों ये हमारा रायपुर, एक लाइन मैंने खींच दिया यहां से, ये बन गया हमारा महासमुंद। ये ऐसे लाइन खींच दिया, ये गरियाबंद, और ये आपका हो गया क्या, क्या हो गया दोस्तों, धमतरी, ठीक है। इसके बाद ये आपका लाइन मैंने इधर पे मिला दिया हुआ है, ये आपका होगा क्या, कबीरधाम। नीचे का आपका पूरा का पूरा क्या होगा, राजनांदगांव। कबीरधाम के नीचे से लाइन खींचा है, ये होगा आपका क्या, बेमेतरा। इसके बाद ये नीचे में दोस्तों होगा क्या, क्या होगा, दुर्ग। और ये बालोद को थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये कुछ इस प्रकार से, धमतरी भी बड़ा हो जाएगा। तो ये बालोद होगा और ये होगा आपका क्या, धमतरी। कौन सा संभाग होगा दोस्तों, कौन सा संभाग होगा, दुर्ग संभाग। उसके बाद ये आपका जिला हो जाएगा कौन सा, कांकेर। इधर पे ये आपका जिला हो जाएगा क्या, कोंडागांव। कौन सा जिला हो जाएगा, कोंडागांव। इधर पे खींच दूंगा, ये हो जाएगा आपका नारायणपुर, ठीक है दोस्तों। बीच में फिर डब्बा बना देता हूं, एक दंतेवाड़ा का डब्बा, 2 लाइन अगल बगल से खींचा, ये बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, और ये है आपका सुकमा। छत्तीसगढ़ के कितने जिले हो गए दोस्तों, कितने जिले हो गए, 28 जिले, ठीक है। अब नाम लिख लेते हैं एक एक पर, ठीक है, नाम लिख लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखना चालू करूंगा। इससे पहले जितने भी जिले बनाए हैं मैंने, उसमें सारा नाम किसमें लिखा है, मैंने लॉन्ग में लिखा है, पूरा पूरा जिले का नाम लिखा है। अब मैं शॉर्ट में जिले का नाम लिखूंगा। अब ये है कोरिया,
कोरिया को लिखूंगा। उसके बाद सूरजपुर को SU लिखूंगा। उसके बाद बलरामपुर को BL लिखूंगा। बलरामपुर ये है आपका जसपुर, JS लिखूंगा इसको। और ये सरगुजा, तो सरगुजा को सिर्फ S लिखूंगा। ठीक है, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही तो GPM लिखूंगा, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये मुंगेली तो मुंगेली का M लिखूंगा। बिलासपुर का B लिखूंगा, ऐसे ही। ठीक है, कोरबा का क्या लिखूंगा, K। और जांजगीर चांपा का JC लिखूंगा। और रायगढ़ RGH लिख देता हूं, रायगढ़ का। ठीक है दोस्तों, हो गया बिलासपुर संभाग। कबीरधाम KD कबीरधाम। राजनांदगांव RJ। इसी क्रम में ये बेमेतरा BT। दुर्ग D। बालोद BD बालोद। और ये है आपका क्या, बलौदा बाजार BB। इसी क्रम में ये आपका रायपुर R। महासमुंद M। गरियाबंद G। धमतरी DH धमतरी। ये आपका कांकेर K। ये आपका कोंडागांव KOD लिख देता हूं, कोंडागांव को। ठीक है, कोंडागांव। ठीक है, ये आपका नारायणपुर NP। ये आपका क्या, बीजापुर B। ठीक है, P बीजापुर। दंतेवाड़ा D। और ये है आपका क्या, बस्तर B। इसी क्रम में ये है आपका क्या, सुकमा S। कितने जिले हो गए आपके, 28 जिले। क्या है ये, छत्तीसगढ़। हम किस पर बात करने वाले हैं आज, दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग में कबीरधाम, राजनांदगांव, ठीक है, और क्या, बेमेतरा। इसी क्रम में ये दुर्ग और क्या, बालोद। इतने जो 5 जिले हैं इस पर हम आज बात करने वाले हैं। मैं इनका अलग से मैप बना लेता हूं। ये डिब्बा, ठीक है, ये वाला लाइन थोड़ा सीधा कर लेता हूं मैं। ये एक लाइन और खींच देता हूं। ये मेरा डिब्बा हो गया कबीरधाम का। किसका डिब्बा हो गया, कबीरधाम का। ये मेरा डिब्बा हो जाएगा किसका, बेमेतरा का। किसका डब्बा हो जाएगा, बेमेतरा का। और ये मेरा डिब्बा हो जाएगा नीचे वाला पूरा का पूरा, किसका हो जाएगा, राजनांदगांव का। किसका डिब्बा हो जाएगा, मेरा राजनांदगांव का। इसके बाद मेरे पास मिलेगा डिब्बा दुर्ग का। किसका डिब्बा होगा, दुर्ग का। और दुर्ग के नीचे वाला ये जो डब्बा होगा दोस्तों, ये होगा मेरा क्या, बालोद का। ठीक है, तो मेरे पास कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे। कौन सा संभाग हो गया ये, दुर्ग संभाग दोस्तों। दुर्ग संभाग कब बना है, 2013 में। याद रखिए, ये जो दुर्ग संभाग है सबसे नवीन संभाग है। दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन संभाग है। कितने जिले हैं इसमें, 5। नीचे से देखते हैं, ये है बालोद। कौन सा जिला है, बालोद। कब बना था बालोद, 2012 में बना था। कब बना था दोस्तों बालोद, 2012 में बना था। ये है दुर्ग। कौन सा जिला है, दुर्ग। कब बना था दोस्तों, 1906 में बना था। कब बना था, 1906 में। याद रखिए, दुर्ग कब बना था, 1906 में, जबकि दुर्ग संभाग बना था 2013 में। ठीक है, याद रखना डिफरेंस। ये आपका कौन सा जिला है, बेमेतरा। कौन सा जिला है, बेमेतरा। ये बेमेतरा बना था 2012 में दोस्तों। बेमेतरा जिला कब बना था, 2012 में। ये है दोस्तों आपका कबीरधाम। कबीरधाम मैंने आपको बताया था कि कवर्धा से इसका नाम 2003 में बदल दिया गया। ठीक है, कवर्धा से इसका नाम कब बदल दिया गया, 2003 में। और संत कबीर के नाम से इसका नाम क्या रख दिया गया, कबीरधाम दोस्तों। ठीक है, कब रख दिया गया, 2003 में। कबीरधाम जिला कब बना, 1998। कबीरधाम जिला कब बना दोस्तों, 1998। याद रखिए दोस्तों, 1998 में दुर्ग संभाग में एक ही जिला बना। 1998 में दुर्ग संभाग में एक ही जिला बना और उस जिले का नाम क्या था, कबीरधाम दोस्तों। और उसके बाद यह आएगा राजनांदगांव। क्या आएगा, राजनांदगांव दोस्तों। राजनांदगांव जिला कब बना है, 1973 में दोस्तों। कब बना है जिला, 1973 में। याद रखिए, ये जो राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है आपका क्या, राजनांदगांव। और ये टोटल कितने जिले हो गए, 5 जिले हो गए।
किस संभाग के जिले हो गए? तो ये हो गए दुर्ग संभाग के जिले। ठीक है दोस्तों, कौन से संभाग के जिले हो गए? दुर्ग संभाग के जिले हो गए। अब हम देखेंगे दोस्तों इनके तहसीलों को। किसको देखेंगे दोस्तों? इनके तहसीलों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? कबीरधाम को। किसको देखेंगे दोस्तों? कबीरधाम को। कबीरधाम में सबसे ऊपर सबसे पहला तहसील मिलेगा आपको बोड़ला। कौन सा तहसील मिलेगा दोस्तों? बोड़ला। बोड़ला के बाद मिलेगा दोस्तों कबीरधाम। क्या मिलेगा? कबीरधाम तहसील। और इसके नीचे भी मिलेगा दोस्तों पंडरिया। सबसे पहले आपको ऊपर में क्या मिला? बोड़ला। बोड़ला के बाद क्या मिला? कबीरधाम। और कबीरधाम के नीचे क्या मिला? पंडरिया। याद रखिए पंडरिया के बाजू में आपको मिलेगा रेंगा खार। क्या मिलेगा दोस्तों? रेंगा खार। क्या मिलेगा? रेंगा खार। और कबीरधाम के बाजू में आपको मिलेगा सहसपुर लोहारा। क्या मिलेगा दोस्तों? सहसपुर लोहारा। छोटा लिखता हूं इसको, सहसपुर लोहारा। कौन सा तहसील है ये? सहसपुर लोहारा। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? बोड़ला। बोड़ला के बाद एक तरफ आपको मिलेगा कबीरधाम और दूसरी तरफ आपको मिलेगा क्या? सहसपुर लोहारा। इसी प्रकार से नीचे में एक तरफ मिलेगा आपको पंडरिया और दूसरी तरफ मिलेगा आपको क्या? रेंगा खार। तो ये होगा क्या? कबीरधाम जिले का तहसील। याद रखिए कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय आपका क्या होगा? कबीरधाम होगा। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय क्या होगा? कबीरधाम होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कबीरधाम के बाद हम चलते हैं कहां? बेमेतरा में। कहां चलते हैं दोस्तों? बेमेतरा में। याद रखिए सबसे पहले बेमेतरा में, बेमेतरा में सबसे पहले है नवागढ़। बेमेतरा में क्या है? सबसे पहले नवागढ़। नवागढ़ के बाद दोस्तों आपको मिलेगा बेमेतरा। क्या मिलेगा? बेमेतरा। बेमेतरा के बाद दोस्तों आपको मिलेगा बेरला। क्या मिलेगा? बेरला। सबसे पहले नवागढ़, नवागढ़ के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दोस्तों बेरला और बेरला के बाद मिलेगा आपको साजा इसके बाजू में। यह साजा इंपॉर्टेंट विधानसभा सीट है और साजा से विधायक है हमेशा से कौन? रविंद्र चौबे। पिछले पंचवर्षीय ठीक है जो चुनाव हुआ था उसमें लाभचंद बाफना ने रविंद्र चौबे को क्या किया था? हराया था और ठीक है क्या? जीता था चुनाव। लेकिन इस बार फिर से रविंद्र चौबे ने चुनाव जीत लिया है और आप सभी को पता है रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के कैबिनेट में क्या है? कृषि मंत्री है दोस्तों। ठीक है, तो साजा से वो विधायक है। सबसे पहले बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बेरला, सॉरी सबसे पहले क्या? नवागढ़, नवागढ़ के बाद क्या? बेमेतरा, बेमेतरा के नीचे बेरला, उसके बाद क्या? साजा और साजा के ऊपर में दोस्तों आपको मिलेगा थान खमरिया। क्या मिलेगा दोस्तों? थान खमरिया। तो इतने तहसील होंगे दोस्तों कहां? बेमेतरा में। सबसे पहले नवागढ़, नवागढ़ के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बेरला, बेरला के बाद साजा और साजा के बाद दोस्तों थान खमरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दुर्ग में। कहां चलेंगे दोस्तों? दुर्ग में। दुर्ग जिला कब बना था दोस्तों? 1906 में। दुर्ग जिला कब बना था? 1906 में। दुर्ग में सबसे पहले धमधा है दोस्तों। दुर्ग में सबसे पहले क्या है? धमधा। दुर्ग में दूसरे नंबर पे है खुद दुर्ग। दुर्ग में दूसरे नंबर पर क्या है? दुर्ग। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों पाटन। क्या है दोस्तों? पाटन। इसी पाटन से विधायक है आपके भूपेश बघेल जी। समझ में आ रहा है? जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्या है? सीएम है। पाटन से विधायक है। सबसे पहले है क्या? धमधा, धमधा के बाद दुर्ग और दुर्ग के बाद दोस्तों पाटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तहसील जो नए बने हैं, एक तो क्या? भिलाई 3, एक नया तहसील बना है क्या? भिलाई 3। और दूसरा ये पाटन के बाजू में, पाटन का स्टार यहां लगा देता हूं, ये है बोरी। क्या दोस्तों? बोरी। तो बोरी और भिलाई 3 दुर्ग में क्या है? नया तहसील है। दुर्ग में सबसे पहले क्या? धमधा, फिर दुर्ग, फिर पाटन। दुर्ग के बाजू में आपको भिलाई 3 मिलेगा और पाटन के बाजू में आपको मिलेगा क्या? बोरी। समझ में आ रहा है दोस्तों? दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय होगा दुर्ग। दुर्ग जिले का जिला मुख्यालय क्या होगा दोस्तों? दुर्ग। और दुर्ग संभाग का संभाग मुख्यालय भी क्या होगा दोस्तों? दुर्ग।
याद रखिए ये जो दुर्ग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, क्योंकि यहां पर है 4 नगर निगम। समझ में आ रहा है दोस्तों, कितने नगर निगम है? 4। कौन कौन सा नगर निगम है यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। दुर्ग में कौन कौन सा नगर निगम है, ठीक है। तो सबसे पहला दुर्ग नगर निगम, दुर्ग नगर निगम खुद है। दूसरा है भिलाई नगर निगम। तीसरा है चरोदा नगर निगम। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रिसाली, रिसाली नगर निगम। और जो रिसाली नगर निगम है दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, आगे जाके हम इस पर डिस्कस करेंगे कब बना था, कैसे बना था। ये जो रिसाली नगर निगम है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन नगर निगम है। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन नगर निगम कौन सा है दोस्तों? रिसाली है। और दुर्ग में टोटल कितने नगर निगम हो रहे हैं? 4। देख रहे हो, दुर्ग, भिलाई, चरौदा और क्या, रिसाली नगर निगम, ठीक है। तो दुर्ग में सबसे ज्यादा नगर निगम है, संख्या कितनी है इनकी? 4 है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कहां? बालोद में। कहां चलेंगे दोस्तों? बालोद में चलेंगे। बालोद को देखिए, सबसे पहले आएगा दोस्तों गुंडर देही। क्या आएगा दोस्तों? गुंडर देही। गुंडर देही के नीचे रहेगा बालोद। क्या रहेगा दोस्तों? बालोद। सबसे पहले क्या रहेगा? गुंडर देही। गुंडर देही के बाद क्या रहेगा? बालोद। बालोद के बाद दोस्तों रहेगा गुरूर, इधर पर जिधर पर कांकेर है। क्या रहेगा दोस्तों? गुरूर। सबसे पहले गुंडर देही, गुंडर देही के बाद क्या? बालोद, और बालोद के बाद दोस्तों रहेगा गुरूर। इधर पे रहेगा दोस्तों गुरूर के बाजू में डोंडी। क्या रहेगा दोस्तों? डोंडी। और डोंडी के ऊपर में रहेगा दोस्तों डोंडी लोहारा। क्या रहेगा दोस्तों? डोंडी लोहारा। सबसे पहले आपने क्या देखा? गुंडर देही। गुंडर देही के बाद आपने देखा है बालोद को। बालोद के बाद आपने देखा है क्या? गुरूर को। गुरूर के बाद आपने देखा है डोंडी को, और डोंडी के बाद आपने देखा है क्या? डोंडी लोहारा को दोस्तों, ठीक है। एक नया तहसील जो बालोद में बना हुआ है इसका नाम है दोस्तों अर्जुंदा। क्या नाम है? अर्जुंदा। क्या नाम है इस तहसील का दोस्तों? अर्जुंदा। तो बालोद में आपको तहसील देखने को मिलेगा सबसे पहले गुंडर देही, गुंडर देही के बाद बालोद, बालोद के बाद आपको देखने को मिलेगा गुरूर, गुरूर के बाद डोंडी, डोंडी के बाद डोंडी लोहारा, और उसके बाद नया तहसील मिलेगा आपको क्या? अर्जुंदा। याद रखिए बालोद जिले का जिला मुख्यालय क्या होगा? बालोद होगा। बालोद जिले का जिला मुख्यालय क्या होगा? बालोद होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कहां? राजनांदगांव में। कहां चलेंगे दोस्तों? राजनांदगांव में। राजनांदगांव कब बना था जिला? 1973 में बना था। कब बना था दोस्तों? 1973 में। सबसे पहले मिलेगा दोस्तों छुई खदान। क्या मिलेगा? छुई खदान। छुई खदान के बाद आपको मिलेगा दोस्तों खैरागढ़। इंपॉर्टेंट है खैरागढ़, देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ना। यहां पे संस्कृत विश्वविद्यालय है या नहीं, ठीक है, या फिर नृत्य विश्वविद्यालय है या नहीं, क्या है क्या नहीं है, सारा चीज देखेंगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहले है छुई खदान, छुई खदान के बाद क्या है? खैरागढ़। खैरागढ़ के बाद दोस्तों एक तरफ है डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, तो दूसरी तरफ है दोस्तों राजनांदगांव। क्या है दोस्तों? राजनांदगांव। सबसे पहले छुई खदान, छुई खदान के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद एक तरफ मतलब खैरागढ़ के राइट साइड में आपको मिलेगा क्या? राजनांदगांव। लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? डोंगरगढ़, जिधर पे पहाड़ है, इधर पे पहाड़ रहेगा ना क्योंकि बॉर्डर है ना। नीचे में राजनांदगांव के नीचे में दोस्तों आपको मिलेगा डोंगरगांव। क्या मिलेगा दोस्तों? डोंगरगांव। और डोंगरगांव के नीचे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गंडई। क्या मिलेगा दोस्तों? गंडई। सबसे पहले आपने देखा छुई खदान को, छुई खदान के बाद आपने देखा खैरागढ़ को।
खैरागढ़ के बाद आपने एक तरफ राजनांदगांव को देखा और दूसरी तरफ देखा है आपने डोंगरगढ़ को। नीचे में आपने देखा है किसको? डोंगरगांव को। डोंगरगांव के बाद आपने देखा है किसको? गंडई को। गंडई के बाद आप देखेंगे दोस्तों छुरिया कला को। क्या देखेंगे दोस्तों? छुरिया कला को। छुरिया कला के बाद आप देखेंगे दोस्तों अंबागढ़ चौकी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट तहसील है अंबागढ़ चौकी। ठीक है दोस्तों, अंबागढ़ चौकी। ये मैप को मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि छोटा हो रहा है ये यहां से मैप बड़ा कर लेता हूं। ये थोड़ा और बड़ा कर लिया, इतना, ठीक है। अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मोहेला। क्या देखने को मिलेगा? मोहेला। और मोहेला के बाद आप देखोगे दोस्तों मानपुर को। किसको देखोगे दोस्तों? मानपुर को। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आप किसको देखोगे? छुई खदान को। छुई खदान के बाद खैरागढ़ को। खैरागढ़ के बाद एक तरफ आप देखोगे राजनांदगांव को और दूसरी तरफ आप देखोगे किसको? डोंगरगढ़ को। तो पहाड़ की तरफ याद रखना, जिधर पहाड़ है, ठीक है, जिधर बॉर्डर है छत्तीसगढ़ का एमपी के साथ, उधर पे आपको मिलेगा क्या? डोंगरगढ़। आप जाते भी हो, टूरिस्ट स्पॉट भी है ना। उसके नीचे आपको मिलेगा क्या? डोंगरगांव। डोंगरगांव के नीचे मिलेगा क्या आपको? गंडई। याद रखना गंडई मिलेगा। इसके बाद छुरिया कला आपको मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा? छुरिया कला। छुरिया कला के बाद आपको मिलेगा अंबागढ़ चौकी। क्या मिलेगा? अंबागढ़ चौकी। यहां पे पहाड़ रहेगा, देखेंगे। इसके बाद आपको मिलेगा मोहेला और मोहेला के बाद आपको मिलेगा दोस्तों मानपुर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय है आपका क्या? राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का जिला मुख्यालय है क्या? राजनांदगांव। और याद रखिए ये जो राजनांदगांव है यही है नगर निगम। क्या है दोस्तों? नगर निगम। तो याद रखिए सर्वाधिक बड़ा, क्या सर्वाधिक बड़ा जो जिला है वो भी क्या है? राजनांदगांव है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो क्या है? राजनांदगांव। और जो दुर्ग संभाग है सर्वाधिक नगर निगम वाला संभाग है। दुर्ग जिला सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला है। समझ में आ रहा है? कितने नगर निगम है? 4। दुर्ग संभाग में कितने नगर निगम है? 5। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा दुर्ग संभाग सर्वाधिक नगर निगम वाला संभाग है और जो दुर्ग जिला है वो सर्वाधिक नगर निगम वाला जिला है। तो दुर्ग में 4 नगर निगम है और राजनांदगांव में 1 नगर निगम है दोस्तों। ये समझ में आया सभी को? फिर नेक्स्ट, मैं नेशनल हाईवे को बताता हूं आपको हमेशा, है ना। नेशनल हाईवे को बताता हूं, बहुत सारी चीजें बताया भी हूं, है ना। नेशनल हाईवे को फिर बताता हूं। देखिए 43 सबसे पहले, हम 43 को सबसे पहले देखते हैं जो कि मंडला से आता है ना। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले मनेंद्रगढ़, कोरिया में। मनेंद्रगढ़ से एंट्री, महेंद्रगढ़ से चिरमिरी और चिरमिरी से कहां? बैकुंठपुर। बैकुंठपुर से चला जाता है सूरजपुर, सूरजपुर से प्रतापपुर और प्रतापपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से कहां? सीतापुर, सीतापुर से पत्थलगांव, पत्थलगांव से कांसाबेल, कांसाबेल से कुनकुरी और उसके बाद क्या? जशपुर नगर, और जशपुर नगर से बाहर छत्तीसगढ़ से। ये कौन सा नेशनल हाईवे है दोस्तों? नेशनल हाईवे नंबर 43 है। क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 43। डिटेल में देखेंगे दोस्तों, नेशनल हाईवे को पूरे डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपके मेमोरी में, ठीक है, नॉर्मली ये चीज डाल रहा हूं, ठीक है। जब क्लास चलेगी नेशनल हाईवे को तो ठीक है हम उसको पूरे डिटेल से देखेंगे। अंबिकापुर से ऊपर जब जाएंगे तो सूरजपुर होते हुए सबसे पहले जाएगा ये बलरामपुर। क्या जाएगा? बलरामपुर। अंबिकापुर, अंबिकापुर से ऊपर बलरामपुर और बलरामपुर के ऊपर क्या? रामानुजगंज से बाहर। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 243। कौन सा नेशनल हाईवे है दोस्तों? नेशनल हाईवे नंबर 243। अंबिकापुर, सूरजपुर होते हुए कहां? बलरामपुर, और बलरामपुर के बाद आपने देखा कहां? रामानुजगंज, और रामानुजगंज से छत्तीसगढ़ से बाहर। नेशनल हाईवे नंबर 243। नेक्स्ट अंबिकापुर, अंबिकापुर के बाद कटघोरा, अंबिकापुर के बाद क्या? कटघोरा, कटघोरा के बाद पाली, कटघोरा के बाद क्या? पाली, और पाली के बाद बिलासपुर, पाली के बाद क्या दोस्तों? बिलासपुर, और बिलासपुर के बाद आपको आ जाएगा सिमगा। बिलासपुर के बाद क्या आ जाएगा? सिमगा, बलौदाबाजार का। यहां तक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 130।
कौन सा नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा? नेशनल हाईवे नंबर 130। इसके बाद दोस्तों यहां से कबीरधाम के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद सिमगा, सिमगा से रायपुर दोस्तों, सिमगा से रायपुर, रायपुर से धमतरी, रायपुर से कहां दोस्तों? धमतरी, धमतरी से दोस्तों कहां? धमतरी से कहां? बालोद, और बालोद का गुरूर बस जाएगी। इसके बाद ये जाएगी कांकेर। कहां जाएगी दोस्तों? कांकेर। कांकेर के बाद ये जाएगी कहां? कोंडागांव। कहां जाएगी दोस्तों? कोंडागांव। कोंडागांव के बाद ये जाएगी दोस्तों जगदलपुर, बस्तर का। कहां जाएगी? जगदलपुर। और जगदलपुर के बाद दोस्तों छिंदगढ़ भी जाएगी, सुकमा भी जाएगी और कोंटा भी जाएगी दोस्तों, और ये यहां से बाहर चली जाएगी। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों। इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 30। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल हाईवे नंबर 30। कबीरधाम, कबीरधाम के बाद बेमेतरा, उसके बाद बलौदा बाजार का सिमगा, सिमगा के बाद ये रायपुर, रायपुर के बाद ये कहां? धमतरी, धमतरी के बाद बालोद, बालोद के बाद कहां? कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद कहां? जगदलपुर, जगदलपुर के बाद छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा। नेशनल हाईवे नंबर 30। 636 किलोमीटर टोटल लेंथ है दोस्तों इसका। कितना है? 636 किलोमीटर। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 30। याद रखिए ये कबीरधाम, कबीरधाम के बाद मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर। कबीरधाम, कबीरधाम से मुंगेली, और मुंगेली से बिलासपुर। ये नेशनल हाईवे है दोस्तों 130A। कौन सा नेशनल हाईवे है दोस्तों? 130A। नेक्स्ट बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर, और जांजगीर से रायगढ़ दोस्तों। बिलासपुर, बिलासपुर से जांजगीर, जांजगीर से रायगढ़। ये है नेशनल हाईवे नंबर 49 दोस्तों। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा है दोस्तों? 49। याद रखिए जांजगीर, और जांजगीर से कटघोरा, जांजगीर और जांजगीर से क्या? कटघोरा। ये नेशनल हाईवे है दोस्तों 149। कौन सा नेशनल हाईवे है? 149। कोई दिक्कत नहीं, अभी अगर याद नहीं कर रहे होगे तो नेशनल हाईवे का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा याद करेंगे। अभी आपके दिमाग में नॉर्मली बता रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने के लिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पढ़ाएंगे पूरे इंटरेस्ट के साथ। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, आपको 1% भी बोर नहीं होना पड़ेगा, 1% भी नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपका रायपुर, रायपुर के बाद जाएगा आपका बलौदा बाजार। कहां जाएगा दोस्तों? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के बाद आपको जाएगा पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़ होते हुए सारंगढ़। कहां जाएगा दोस्तों? सारंगढ़। रायपुर, बलौदा बाजार, पलारी, कसडोल और बिलाईगढ़। ठीक है, इसके बाद ये रायगढ़ का सारंगढ़, यहां पे तहसील बताया हूं पढ़ना। ये है नेशनल हाईवे नंबर 130B। कौन सा नेशनल हाईवे है दोस्तों? नेशनल हाईवे नंबर 130B है, जो कि कहां तक जा रहा है? सारंगढ़ तक जा रहा है। कहां से? रायपुर से। रायपुर से दोस्तों रायपुर, उसके बाद ये दोस्तों कहां? राजिम। राजिम के बाद दोस्तों आपको जाएगा बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, और उसके बाद जाएगा दोस्तों मैनपुर, और मैनपुर के बाद जाएगा दोस्तों देवभोग। ये नेशनल हाईवे है दोस्तों 130C। कौन सा नेशनल हाईवे है दोस्तों? 130C। रायपुर, रायपुर से राजिम, राजिम से बिंद्रा, नवागढ़, गरियाबंद, फिर दोस्तों मैनपुर, और फिर क्या? देवभोग। याद रखिए छुरा में नहीं जाएगा। ठीक है, राजिम के सॉरी गरियाबंद की छुरा में बिल्कुल भी नहीं जाएगा दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट यहां पे देखिए दोस्तों राजनांदगांव, राजनांदगांव, राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से रायपुर दोस्तों, रायपुर से महासमुंद, रायपुर से कहा दोस्तों? महासमुंद। महासमुंद के बाद बागबाहरा, बागबाहरा से पिथौरा, और पिथौरा से दोस्तों सरायपाली, और सरायपाली से बाहर। इस नेशनल हाईवे का नाम है दोस्तों 53। कितना नेशनल हाईवे हुआ दोस्तों? ठीक है, वो आप काउंट कर लीजिएगा और काउंट करके वीडियो में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा दोस्तों, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस मैं बता दूं आप सभी को कि छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रही है। ऑनलाइन क्लासेस सेल होनी चालू हो गई है और ऑफलाइन क्लासेस
टेकेलाइट इंस्टीट्यूट के संस्थान में चल रही है दोस्तों। आप हमसे हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लेकर आया है आपका टेकेलाइट इंस्टीट्यूशन रायपुर। तो एसआई की टेस्ट सीरीज में जुड़ना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है दोस्तों। तो आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।